हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 21st लेक्चर वीडियो है। 20 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि पिछले 20 लेक्चर वीडियोस में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। एंड ये बताना काफी जरूरी भी है क्योंकि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैं करा चुकी हूँ कि नहीं कराई हूँ। तो इसीलिए एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके कि ये सारे टॉपिक हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पिछले 20 लेक्चर वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। एंड इस समय जो टॉपिक हम चैप्टर कह लीजिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट का चैप्टर। इसमें हम ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको यहां तक जो दिख रहे हैं ये सारे ही टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पिछले 20 लेक्चर वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हमारा है 21st लेक्चर वीडियो एंड आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग क्या है, इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग क्या है, पैकेजिंग, लेबलिंग, वारंटी, गारंटी, ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर वीडियो में पढ़ने हैं। पिछले 20 लेक्चर्स में मैंने जो सारे टॉपिक आपको दिखाए थे ये एक बार वीडियो को पॉज करके इन्हें रीड कर लीजिएगा। ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो पिछले 20 लेक्चर वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे को ब्रांडिंग की। व्हाट इज को ब्रांडिंग? ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मार्केटिंग में बहुत यूज होता है, तो इसीलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। को ब्रांडिंग ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रोडक्ट के चैप्टर में टॉपिक आता है को ब्रांडिंग। तो देखिए को मतलब क्या होता है? दो। को मतलब दो, टू। ठीक है। तो सबसे पहले तो बता देती हूँ को ब्रांडिंग के दो और नाम हैं। को ब्रांडिंग को डुअल ब्रांडिंग एंड ब्रांड बंडलिंग भी कहा जाता है। को ब्रांडिंग को डुअल ब्रांडिंग भी कहा जाता है एंड ब्रांड बंडलिंग भी कहा जाता है। ठीक है। एंड को मतलब होता है दो, तो बस यहीं से कॉन्सेप्ट निकला हुआ है। को ब्रांडिंग मतलब देखिए को मतलब दो और ब्रांड मतलब ब्रांड एंड ब्रांडिंग, ये मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो को ब्रांडिंग मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा जो वेल नोन एग्जिस्टिंग ब्रांड है ये कंबाइन कर जाएं। मतलब दो या दो से ज्यादा, जब दो ब्रांड, एक ब्रांड ऑलरेडी है एक ब्रांड और, जब दो या दो से ज्यादा ब्रांड मिलके कंबाइन कर जाएं, ठीक है, इनटू अ जॉइंट प्रोडक्ट, या अगर उनकी मार्केटिंग साथ में की जाए तो इसी को कहा जाता है को ब्रांडिंग। समझ में आया? को ब्रांडिंग मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा ब्रांड मिल करके, अभी एग्जांपल भी बताऊंगी, जब दो या दो से ज्यादा ब्रांड मिल करके ज्वाइन हो जाए या इनकी मार्केटिंग अगर साथ में की जाए तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड को ब्रांडिंग। इसी को को ब्रांडिंग कहते हैं। को ब्रांडिंग कह लीजिए या इसको डुअल ब्रांडिंग भी कहते हैं या ब्रांड बंडलिंग भी कहते हैं। यानी हमने ब्रांड को बंडल कर दिया, एक नहीं यहाँ पे दो ब्रांड को हमने साथ में ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांड बंडलिंग या डुअल ब्रांडिंग, यानी दो ब्रांड साथ में हो गए, दैट इज ब्रांड बंडलिंग या डुअल ब्रांडिंग या को ब्रांडिंग। अब ये जो को ब्रांडिंग है इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं। पहला क्या फॉर्म हो सकता है कि सेम कंपनी को ब्रांडिंग, यानी एक ही कंपनी के जो दो ब्रांड है, एक ब्रांड वन एक ब्रांड टू, ये दोनों कंबाइन हो, इनकी साथ में मार्केटिंग हो, तो एक ये फॉर्म हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दो अलग अलग कंपनी के ब्रांड है, एक ब्रांड B1 है और एक ब्रांड C1 है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक ब्रांड C1 है, इन दोनों को जब ज्वाइंट वेंचर हो जाए तो ये दूसरा फॉर्म हो सकता है। तो को ब्रांडिंग के दो फॉर्म हो सकते हैं, समझा है? को ब्रांडिंग के दो फॉर्म हो सकते हैं, जब दोनों ब्रांड सेम कंपनी के हों या दोनों ब्रांड अलग अलग कंपनी के हों, तो दो फॉर्म हो सकते हैं। इसको कहा जाता है ज्वाइंट वेंचर को ब्रांडिंग, इसको कहा जाता है सेम कंपनी को ब्रांडिंग। सेम कंपनी का एग्जाम्पल क्या है? सेम कंपनी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे यूरेका फोर्ब जो है ज्वाइंटली प्रमोट करता है अपना जो वाटर प्यूरिफायर है एक्वागार्ड, जो टीवी में ऐड आता है ना, एक्वागार्ड, एंड जो इनका वैक्यूम क्लीनर है यूरो क्लीन, इनका साथ में प्रमोशन को ज्वाइंटली प्रमोट करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सेम कंपनी को ब्रांडिंग की। दोनों अपने आप में अलग अलग ब्रांड है, एक्वागार्ड अपने में ब्रांड है, यूरो क्लीन भी ब्रांड है, बट ये दोनों सेम कंपनी के प्रोडक्ट है, यूरोका फोर्ब्स के प्रोडक्ट है। तो इनको कंबाइन करके जब प्रमोट किया जा रहा है तो वो क्या है? सेम कंपनी को ब्रांडिंग का एग्जाम्पल है। ठीक। और ज्वाइंट वेंचर को ब्रांडिंग का एग्जाम्पल क्या है? ज्वाइंट वेंचर को ब्रांडिंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे ये सिटी बैंक एंड जेट एयरवेज का जो को ब्रांडिंग है, ये इसका एग्जाम्पल है। दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, ये बैंक है एंड ये एयरवेज है, तो इनका जो को ब्रांडिंग है तो इसको कहा जाता है ज्वाइंट वेंचर को ब्रांडिंग। ठीक। सेम कंपनी को ब्रांडिंग का एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिलेट इंडिया जो है वो ज्वाइंटली प्रमोट करता है अपना जो जिलेट मैक 3 टर्बो शेविंग सिस्टम है एंड इनका जो शेविंग जेल है, दोनों को साथ में प्रमोट करता है। तो ये क्या है? सेम कंपनी को ब्रांडिंग है।
ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को ब्रांडिंग। को मतलब दो, ब्रांडिंग मतलब ब्रांड। जब दो या दो से ज्यादा ब्रांड मिलके साथ में जब इनको कंबाइन कर दिया जाए या साथ में इनका प्रमोशन किया जाए तो दैट इज कॉल्ड को ब्रांडिंग, राइट। अब ये को ब्रांडिंग का फायदा क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसका फायदा क्या है? तो सबसे बड़ी बात है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि सपोज करिए एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, ठीक है, और एक नया ब्रांड आया है, ठीक है, कंपनी का ही एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है जो बड़ा ब्रांड बन गया है, मार्केट में बहुत रेपुटेशन है, बहुत नाम है, और एक नया ब्रांड कंपनी ने लॉन्च किया है। जब ये इससे जाके एसोसिएट हो जाएगा तो दोनों क्या होंगे, ये ब्रांड भी क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा ना। लोग क्योंकि इसके साथ ये एसोसिएट हो गए, लोग इसको भी पहचानना शुरू कर देंगे। तो ये एक कह लीजिए बहुत बड़ा फायदा है कि जो कॉस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका जो कॉस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो एक बड़े ब्रांड के साथ उसका नाम एसोसिएट हो गया है। तो छोटा जो नया ब्रांड अभी लॉन्च किया गया है, इसका कह लीजिए प्रमोशन की इनिशियल जो प्रमोशन का खर्चा है वो कम आता है, क्योंकि ये एक कंपनी के बड़े ब्रांड के साथ इसका नाम एसोसिएट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका पहला एडवांटेज है। देखिए लिखा है मैंने, इसका एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट में, तो इसको इनिशियल जो प्रमोशन में ना बड़ा खर्चा आता है। बट अगर को ब्रांडिंग कर दी गई है, इसको किसी दूसरे बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट कर दिया गया है, तो कह लीजिए प्रमोशन का खर्चा कम हो जाएगा, ठीक, एंड ज्यादा प्रमोशन होगा उसका। इट बूस्ट द पोटेंशियल एडॉप्टेशन, लोग आसानी से इसको मार्केट में अडॉप्ट कर लेंगे क्योंकि एक बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, ठीक। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ फोकस ऑन एग्जिस्टिंग ब्रांड, ठीक है, यानी दो ब्रांड जब मिल रहे हैं तो कोई ब्रांड नेग्लेक्ट भी हो सकता है, एक ब्रांड पे फोकस नहीं हो पाएगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और एक बात और है, एक जरूरी कंडीशन है, जब भी को ब्रांडिंग हो, दो ब्रांड जो है कंबाइन करें, जब भी को ब्रांडिंग हो, तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर कंपनी चाहती है सक्सेसफुल ब्रांडिंग करना, को ब्रांडिंग करना, तो इसकी एक बहुत जरूरी कंडीशन है कि जो दोनों ब्रांड हो ना, उनकी अपने आप में अच्छी मार्केट पोजिशनिंग होनी चाहिए, उनकी अपने आप में अच्छी ब्रांड अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों ने दोनों ही ब्रांड को पहचाने, उनकी पॉजिटिव ब्रांड इमेज होनी चाहिए मार्केट में, तभी ये जो को ब्रांडिंग होगी ये सक्सेसफुल होगी। देखिए मैंने लिखा है कि दो ब्रांड सेपरेटली अपने आप में उनकी ब्रांड अवेयरनेस अच्छी खासी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज होनी चाहिए, तो ये एक जरूरी कंडीशन है को ब्रांडिंग की, ठीक। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को ब्रांडिंग, ये को ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक। नाम से याद रखिएगा, को मतलब दो, ब्रांडिंग आप जानते ही है, जब दो या दो से ज्यादा ब्रांड मिल करके, ठीक है, कोई नया मतलब प्रोडक्ट बनाए या इनका प्रमोशन साथ में किया जाए, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड को ब्रांडिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग, इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट मतलब होता है कंपोनेंट। कहते हैं ना खाने का इंग्रेडिएंट क्या है, इस खाने को बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कौन कौन से एलिमेंट लगे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग बेसिकली क्या है, ये एक स्पेशल केस होता है को ब्रांडिंग का। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ब्रांड इक्विटी फॉर मटेरियल कंपोनेंट या पार्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो कंपोनेंट लगे हैं, ठीक है, जो मटेरियल लगा है, उस वो ब्रांड बनाना, ठीक है। एक बार फिर से समझा रही हूँ, ये जो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग है इसमें क्या होता है, इंग्रेडिएंट की ब्रांडिंग करना, ठीक है। इंग्रेडिएंट मतलब कंपोनेंट, इस मेन प्रोडक्ट को बनाने में जो कंपोनेंट लगे हैं, जो एलिमेंट लगे हैं, उनको एक ब्रांड बनाना, उनको एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करना, ठीक है। और ये दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ये जो इंग्रेडिएंट ब्रांड है, ठीक है, जो कंपोनेंट ब्रांड है, इसको इतना बड़ा ब्रांड बनाना और फिर इसका यूज हो दूसरे बड़े ब्रांड को के अंदर, इसका यूज हो दूसरे बड़े ब्रांड के अंदर, ये प्रोडक्ट यूज होता हो, तो दिस इज इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। अभी एग्जांपल बताती हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, इंटेल इनसाइड, बहुत टीवी पे ऐड आता है। इंटेल कंपनी है जो चिप बनाती है, ठीक है। तो इंटेल अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है और इतना वेल नोन ब्रांड है कि जितने भी बड़े पीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बड़े बड़े कंप्यूटर लैपटॉप बनाने वाली कंपनीज हैं, आईबीएम हुआ, डेल हुआ, कॉम्पैक हुआ, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके लिए जरूरी है कि ये जो है अपना जो चिप यूज करे, अपने कंप्यूटर्स में जो चिप यूज करे ना, वो इन्हें इंटेल से ही खरीदना है, क्योंकि इंटेल अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि इंटेल ने कंज्यूमर्स को कन्विंस कर लिया है, जो इंटेल कंपनी है वो अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड बन गई है
कि उसने ये कंज्यूमर्स को कन्विंस कर लिया है कि कंज्यूमर वही कंप्यूटर खरीदे जिसमें क्या हो, इंटेल इनसाइड। ये इनकी टैग लाइन है, पंच लाइन है, टीवी पे ऐड बहुत चलता है इनका, इंटेल इनसाइड। देखा है, मतलब केवल वही कंप्यूटर खरीदो, वही लैपटॉप खरीदो जिसमें क्या हो, इंटेल इनसाइड, इंटेल की चिप यूज हो। तो इससे क्या हुआ है, बड़े बड़े जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है उनके लिए कंपलसरी हो गया है कि उन्हें जो चिप यूज करनी है अपने कंप्यूटर में वो इंटेल की ही करनी है, भले वो प्रीमियम प्राइस पे हो, थोड़ा ज्यादा प्राइस पे हो, बट उन्हें इंटेल की ही यूज करनी है, क्योंकि बायर इंटेल इनसाइड ही मांगेगा कि इंटेल की चिप होगी तभी हम ये लैपटॉप लेंगे। तो ये क्या है, इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है, जो इंटेल की जो चिप लग रही है ना, वो अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड हो गई है कि ये दूसरे बड़े ब्रांड में इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये जो इंटेल की चिप है ये अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है, इसने अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड इक्विटी स्टैब्लिश कर लिया है कि जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके जो बायर्स हैं वो चाहते हैं कि आप में ये वाला ब्रांड का प्रोडक्ट, इस ब्रांड की जो चिप है वो तो लगी होगी तभी हम ये सामान खरीदेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी को कहा जाता है इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है इंटेल इनसाइड। ठीक, तो दिस इज इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के, कौन कौन से, पैकेजिंग, लेबलिंग, वारंटी, गारंटी। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं, पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पैकेजिंग किससे शुरू होता है, पी से ना। हमने 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था, या कह लीजिए मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था ना। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पढ़ा था ना 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। बहुत सारे मार्केटर ये मानते हैं कि ये जो पैकेजिंग है ना, दिस इज द 5th पी ऑफ मार्केटिंग। पैकेजिंग क्या है, दिस इज द 5th पी ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में पैकेजिंग का भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। तो कुछ मार्केटर कहते हैं कि पैकेजिंग इज द 5th पी ऑफ मार्केटिंग, तो वही अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पैकेजिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कैसे पैकेजिंग एक मार्केटिंग टूल है, तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट उससे पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि हर दिन मेरे चैनल पे कई नए स्टूडेंट आते हैं जिन्हें नहीं पता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ। तो एक बार जरूर देख लीजिए, ये 24 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आज की तारीख तक पढ़ा चुकी हूँ। और एक बात और है कि ये अभी तक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो मैं इस पे काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अक्टूबर 2024 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पैकेजिंग की। व्हाट इज पैकेजिंग, पैकेजिंग होता क्या है। हमारे घर जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आता है, आप देखते हैं वो अच्छे से पैक होता है। ठीक है, तो क्यों पैक होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आज के लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है, तो पैकेजिंग बेसिकली है क्या है, पैकेजिंग इज द एक्ट ऑफ इनक्लोजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट यूजिंग अ कंटेनर। यानी पैकेजिंग एक एक्ट है जिसके तहत हम क्या करते हैं, हम हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको इंक्लोज करने के लिए, उसको बंद करने के लिए हम एक कंटेनर में उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं। दैट इज पैकेजिंग। एंड पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। इससे एक तो डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिलती है। ठीक है, अगर प्रॉपरली पैक है प्रोडक्ट तो क्या होगा, हमें डिस्ट्रीब्यूशन आसान होगा, हम एक दूसरे को मतलब इधर इस प्रोडक्ट का मार्केट में आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। दूसरा पैकेजिंग का फायदा क्या है, आइडेंटिफाई करना आसान होता है ना। जहां हमें रेड और व्हाइट कलर की ये ट्यूब ऐसे दिख जाए, टूथपेस्ट की ट्यूब दिख जाए, हम पहचान जाते हैं ना ये कोलगेट है। तो क्या है आइडेंटिटी, जहां ऑरेंज कलर का ऐसा कोई डिटर्जेंट दिख जाए हम पहचान जाते हैं ना कि टाइड है ये। तो ये क्या आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, प्लस स्टोरेज में हेल्प करता है। अगर प्रॉपरली पैक है तो स्टोरेज में हेल्प होगी, ठीक है, वेस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। प्रमोशन में हेल्प मिलता है, अगर प्रॉपरली पैक है तो इस पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है जिससे प्रमोशन में हेल्प मिलती है। प्लस उसको यूज करने में कन्वीनियंट भी तो होता है। ठीक है, अगर प्रॉपरली पैक है प्रोडक्ट तो हम उसको यूज कन्वीनियंटली कर पाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंस है पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग क्या है, ये एक एक्ट है ऑफ इंक्लोजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने एंड इंक्लोज करने का जो तरीका है
जिसमें हम कंटेनर की मदद से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंक्लोज करते हैं, उसको कहा जाता है पैकेजिंग। एंड पैकेजिंग हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन में, आइडेंटिफिकेशन, स्टोरेज, प्रमोशन एंड यूजेज में हेल्प करता है। ठीक। कॉटलर, फिलिप्स कॉटलर जो मार्केटिंग के गुरु कहे जाते हैं, इन्होंने भी पैकेजिंग की एक डिफिनीशन दी। इन्होंने कहा कि पैकेजिंग में वो सारी चीजें आती हैं ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट का जो कंटेनर है उसको प्रोड्यूस करना, उसको डिजाइन करना, ये सारी एक्टिविटी जो है पैकेजिंग का पार्ट। ठीक। तो दिस इज पैकेजिंग। अभी जो पैकेजिंग है ये 3 लेवल्स पे होती है। किसी भी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है 3 लेवल्स पे होती है। एक होती है प्राइमरी पैकेज, एक होता है सेकेंडरी पैकेज, एक होता है टर्शरी पैकेज। तीनों को देखते हैं। देखो प्राइमरी पैकेज क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉस का जो वो आता है ना, सॉस का ऐसे करके पाउच आता है, उसमें ऐसे करके नॉब लगी होती है, कहीं मैंने इंक्लोज किया, ये जो होता है ना सॉस का, इसमें नॉब ऐसे कर लगी होती है। तो ये क्या है, प्राइमरी पैकेज। ये क्या है, प्राइमरी पैकेज। सॉस इसके अंदर है तो ये जो है ना, दिस इज द प्राइमरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज क्या है, ये जैसे सॉस की ये सैशे है, पाउच है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज क्या है, 10 सॉस के ऐसे जो पाउच हैं, इसको कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाला गया, तो दिस इज द सेकेंडरी पैकेजिंग। फिर इसके बाद अब ये जो कार्डबोर्ड के ऐसे 10 डिब्बे शायद ऐसे करके शिपमेंट के पर्पज से ऐसे करके स्टॉक बनाया गया, तो ये क्या है, टर्शरी पैकेजिंग। समझ में आया। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट इसके अंदर है, ठीक है, ये सॉस की सॉस जो है इसके अंदर है, दिस इज प्राइमरी पैकेजिंग। ऐसे 10 पीस को कार्डबोर्ड में डाला गया है, ऐसे 10 पीस को कार्डबोर्ड में डाला गया, कार्डबोर्ड में पैक किया गया, तो दिस इज सेकेंडरी पैकेजिंग। एंड टर्शरी पैकेजिंग बेसिकली शिपमेंट के पर्पज से होती है, यानी ट्रक में भर के जब ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये जो ऐसे 10 डिब्बे, ये जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी पैकेजिंग, ऐसे 10 या 20 डिब्बे एक मजबूत डिब्बे के अंदर डाले जाते हैं, उसको कहा जाता है टर्शरी पैकेजिंग। एंड टर्शरी पैकेजिंग इज यूज्ड फॉर शिपमेंट पर्पस, एक जगह से दूसरे जगह जहां पे लॉन्ग डिस्टेंस पे शिपमेंट करना है, तो टर्शरी पैकेजिंग यूज होती है। ठीक है, तो पैकेजिंग 3 लेवल पे होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक। एंड ये एग्जाम्पल जरूर डायग्राम बना दीजिएगा, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक बात है, ये जो पैकेजिंग है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो इंपॉर्टेंस मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताई है, चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर वेल डिजाइन पैकेज है तो सबसे पहले तो ये बहुत कन्वीनियंस होता है, एक कस्टमर के लिए बहुत कन्वीनियंस होता है, प्लस ये प्रमोशनल वैल्यू होती है ना, कितना आसानी से प्रमोट हो जाता है। एक यहाँ पे लोगो होगा, प्रोडक्ट का नाम होगा, सारी डिटेल होगी इस पे, तो कितने आसानी से ये सेल्फ प्रमोशन हो रहा है, ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग अपने आप में सारी बातें कह रही है। प्लस हमारे लिए कन्वीनियंट भी तो होता है। ये जो सॉस की जो ये जो पाउच है, इसमें जो नॉब लगा दिया गया है, तो ये हमारे लिए यूज करना कितना आसान हो गया है। ये जो डिटर्जेंट की बॉटल है, बड़ी बड़ी बॉटल बहुत हैवी होती है, तो इसमें देखिए हैंडल टाइप ऐसा बना दिया है, तो ये पैकेजिंग का ही तो कमाल है, इनोवेटिव वो किया गया है, तो इससे हैंडल से आप पकड़ सकते हैं, तो कन्वीनियंट भी तो हो गया है। वरना ये शायद ऐसे करके पाउच में होता तो कन्वीनियंट नहीं होता। फिर अगर ऐसी कोई चिप्स, ऐसी कोई चीज है जो टूट सकती है, बहुत फ्रेजाइल है, तो उनको ऐसे करके कार्डबोर्ड के डिब्बे में पैक किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी मतलब पैकेजिंग से क्या होती है, प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, कन्वीनियंट होता है और अपने आप में प्रमोशन होता है। ठीक, प्लस ये स्टाइलिंग वेपन भी तो है। मतलब आप देखते होंगे आजकल कंपनीज बहुत ही इनोवेटिव नए नए टाइप की पैकेजिंग यूज कर रही है, तो ये स्टाइलिंग वेपन भी है। प्लस पैकेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल। पैकेजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। ठीक, अभी कैसे मार्केटिंग टूल है इसको मैं डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहला तो मार्केटिंग टूल ये कैसे है, क्योंकि कंपनीज एंड ब्रांड इमेज, आप मैंने बताया था ना, पैकेज देख के ही आप तुरंत, आप भले ही उसका नाम ना पढ़े, पैकेज देख के आप तुरंत पहचान जाते हैं ना कि कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड है। बताया था ना, रेड एंड व्हाइट कलर का अगर टूथपेस्ट, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कोलगेट है। ऑरेंज कलर का डिटर्जेंट हो, तुरंत पहचान जाएंगे टाइड है। ब्लू एंड व्हाइट कलर और हल्का सा रेड कलर की का डिटर्जेंट हो, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे सर्फ एक्सेल है। तो ये क्या है, इनकी पैकेजिंग का ही कमाल है कि हम तुरंत रिकॉग्नाइज कर जाते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कह लीजिए रोल है कि ये हेल्प करता है रिकॉग्निशन में, तो इसीलिए ये फर्स्ट कह लीजिए ये है कॉन्सेप्ट कि कैसे ये मार्केटिंग टूल है, तो ये हेल्प करता है रिकॉग्निशन में। दूसरा जो पैकेजिंग का रोल है वो क्या है, कंज्यूमर एफ्लुएंस। कंज्यूमर एफ्लुएंस का क्या मतलब है, देखिए कंज्यूमर के पास पैसा तो है, अगर आप उसको सही प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, उसके लिए कन्वीनियंट होगा, उसको अच्छा लगेगा, तो वो एक्स्ट्रा मनी भी पे करने के लिए, वो प्रीमियम प्राइस भी पे करने के लिए रेडी है, अगर उसके लिए प्रोडक्ट सही है तो वही है कंज्यूमर एफ्लुएंस। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर इज विलिंग टू पे अ लिटिल मोर,
कंज्यूमर पे कर सकता है ज्यादा अगर उसके लिए कन्वीनियंस है, उसको अपीयरेंस ठीक लग रहा है, डिपेंडेबिलिटी है, प्रेस्टिजियस है, उसको पैकेजिंग ठीक लग रही है, प्रोडक्ट ठीक लग रहा है, तो वो एक्स्ट्रा भी पे करेगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी पैकेजिंग सुपर्ब होती है, तो कस्टमर एक्स्ट्रा पे करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हल्दीराम में, बीकानेर में जो ड्राई फ्रूट्स की जो थाली आती है, वो अलग से, आप वो ड्राई फ्रूट्स की कॉस्ट कम है, लेकिन वो इतने अच्छे से उनको पैकेज किया गया, इतने डेकोरेटिव वे में पैकेज किया जाता है उन थालियों को, और मतलब डबल प्राइस पे वो बिक रही होती है और लोग खरीद रहे होते हैं क्योंकि उनकी पैकेजिंग सुपर्ब है, बहुत कमाल की है। प्लस उसके पीछे एक ब्रांड है, हल्दीराम या बीकानेर जैसा ब्रांड है। ठीक है, तो क्वालिटी भी अच्छी है। तो दिस इज द सेकेंड, मतलब सेकेंड कॉन्सेप्ट कि कैसे पैकेजिंग मार्केटिंग टूल है। ठीक है, तीसरा जो है सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस का क्या मतलब है कि जो एक अच्छी पैकेजिंग है, एक इफेक्टिव पैकेजिंग है ना, वो कह लीजिए सेल्फ सर्विस कर रही है, वही सेल्समैन का काम कर दे रही है। अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग बढ़िया है तो वो सेल्समैन का भी काम कर दे रही है। क्यों? क्योंकि देखिए वो उसकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग है तो वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। प्रोडक्ट के जितने भी फीचर्स वगैरह है वो उस पैकेजिंग पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, प्लस उसके साथ एक ब्रांड नेम अटैच है जिससे कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्लस एक ओवरऑल अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है। तो यानी ये सेल्फ सर्विस, ये जो पैकेजिंग है इस प्रोडक्ट की अपने आप में सारा काम कर दे रही है, सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये तीसरा है कि कैसे पैकेजिंग एक मार्केटिंग टूल है। चौथा क्या है? इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी। आजकल आप देख रहे हैं इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, कंपनीज नए नए पैकेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ आ रही हैं, तो यहाँ पे कंपनी के लिए कुछ नया करने की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। कंपनीज अपनी पैकेजिंग चेंज करती हैं टाइम टू टाइम। सोप, जो सोप होते हैं, शैम्पू होते हैं, इनकी पैकेजिंग टाइम टू टाइम चेंज करती है कंपनी। क्यों चेंज करती है? कुछ इनोवेटिव, कुछ नया करने की कोशिश करती है। इससे कंज्यूमर का भी फायदा है और प्रोड्यूसर का भी फायदा है। जैसे मैंने बताया था ना, ये जो सॉस की बॉटल, पहले सॉस के सैशे ऐसे आते थे एकदम सिंपल, फिर बाद में ये इनोवेटिव आइडिया ही तो है कि इसमें लगा दो नॉब। ठीक है, तो अब मैक्सिमम जो जनता है वो बॉटल वाली सॉस नहीं खरीदती है, जो कांच की शीशी में आता था वो नहीं खरीदती है, वो ऐसे खरीदती है क्योंकि ये कन्वीनियंट भी तो है, इसमें नॉब लगा दी गई, तो जितना आपको सॉस यूज करना है करिए, उसके बाद नॉब को बंद कर दीजिए, तो ये कन्वीनियंस ही तो है। ठीक है, और इससे कंपनी का क्या फायदा है? कंपनी का फायदा है कि उसकी बॉटल की कॉस्ट बच गई, ये वाली सॉस जो थी ये थोड़ी महंगी भी पड़ती थी, उसकी बॉटल की कॉस्ट भी बच गई। ठीक है, तो इनोवेटिव, कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है पैकेजिंग में, राइट। तो ये कुछ कह लीजिए पॉइंट्स है कि कैसे पैकेजिंग एक मार्केटिंग टूल है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं लेबलिंग की। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना लेबलिंग का, ये मैं अब अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ाती हूँ क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने को ब्रांडिंग पढ़ी, दो फॉर्म होते हैं को ब्रांडिंग के वो देखे, इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग देखे, इन सब के एग्जाम्पल भी देखे, पैकेजिंग देखी, पैकेजिंग का एडवांटेज देखा, पैकेजिंग कैसे एक मार्केटिंग टूल है वो देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेबलिंग, वारंटी, गारंटी, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।